खेले हैं बचपन में अपने सखाओं के साथ, उस रज के दर्शन करने अर्थात रमण रीति के दर्शन करने चला जाए। यहाँ अपने आप में एक विशेष सुकून सा मिलता है और यहाँ की जो हवा है वो विशेष प्रकार की है, बिल्कुल प्राकृतिक रूप इसको दिया गया है। इसमें नहाते हुए रमण बिहारी जी, रमण बिहारी जी इसलिए कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को कि यहाँ की रज में, यहाँ की पवित्र भूमि में उन्होंने रमण किया था, रात रचाए थे, खेले थे। यहाँ विभिन्न ऋषियों के नाम पर बनाई गई कुछ कुटियां हैं, जैसे धन्वंतरी, गर्गाचार्य। बता में नारद से सुख व्यास रहे, पचहार तऊ पुन पार न पावे, ताय ईर की छोरिया छचियावर छान। पर मेरे पीछे आप दसकान जी की समाधि देख पा रहे हैं। देखिए, मैं बिना किसी रोक टोक के आप यहाँ आकर अपना समय बिता सकते हैं। तो जब भी आप फ्री हों और पिकनिक का मन करे तो आप यहाँ आ सकते हैं। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। के जो पेड़ हैं उनका प्रसाद लगाया जाता है। उसने गऊ चराते समय पे यहाँ माटी खाई थी, माटी खाई तो बड़े भाई दाऊ जी ने चुगली किया, माँ तेरा लाला माटी खाता है। माँ नंदगढ़ से कमल सांठी लेकर के यहाँ पूछने को आई है, तो भगवान ने मुख में उनको 3 लोग 14 भवन विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। अब मैं यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ जो भोलेनाथ का जो मंदिर है उसको चिंताहरण महादेव क्यों कहा जाता है? ये चिंताहरण महादेव हैं, ये स्वयंभू और सहस्त्र शिवलिंग है। ये आए थे कैलाश पर्वत से कृष्ण भगवान का दर्शन करने, तो यशोदा मैया ने दर्शन नहीं दिए, बोले मेरा काम करेगा सही हो जाएगा। मैया ने कान पकड़ के भोले बाबा के पास ले आई, भोले बाबा ने उनकी चिंता भी हल लिया, चिंता भी दूर कर दिया, दर्शन भी कर लिया, तभी से चिंताहरण हो गए। एक ही शिवलिंग में 1108 शिवलिंग है। आप 1 लोटा जल चढ़ाएंगे तो 1108 शिवलिंग में जल चढ़ेगा, 1108 शिवलिंग का फल मिलेगा। वाणी रूपम विभम व्यापिकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशे वासम। जानना चाहूँगा भाई, आप इस ब्रज रज में क्यों लेटे हुए हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमंत है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ और अपने सखाओं के साथ यहाँ पर क्रीड़ा किया करते थे। जो मिट्टी है उनको अपने सर पे धारण कर रहा हूँ और उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहा हूँ। अरे वाह, कितनी बड़ी बात थी। इसे बनाने से पुण्य होता है, घर में सुख शांति होती है और पैरों का दर्द बंद होता है। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, फागुन के माह में यहाँ होली भी रंगों से नहीं खेली जाती, ब्रज रज से खेली जाती है। एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है पानी गहरा है, सावधानी से नहाएं, अर्थात यहाँ नहाने की छूट है की जा रही है, क्योंकि यहाँ जो गायें वो सभी स्वस्थ दिखाई दे रही हैं। माह में भीषण गर्मी के बाद कल हल्की बरसात हुई, आंधी के बाद, और मौसम साफ हुआ। इस कारण हम सभी ने निर्णय किया कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण खेले हैं बचपन में अपने सखाओं के साथ, उस रज के दर्शन करने अर्थात रमण रीति के दर्शन करने चला जाए। तो वहीं भगवान श्री कृष्ण की जो क्रीड़ा स्थली थी उसकी रज को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए हम जा रहे हैं। तो देखिए, मथुरा से जो आगरा वाला हाईवे रोड है उस पर जो गोकुल पड़ता है मथुरा से 10 किलोमीटर, और महावन से जो रमन रेती है वो पड़ती है 18 किलोमीटर के बीच। तो इन दोनों के बीच में तो कुल मिला के कह सकते हैं कि मथुरा से लगभग 12 साढ़े 12 किलोमीटर के लगभग ये पड़ती है। तो हम वहां चलते हैं और फिर वहां जाकर आपको दृश्य दिखाते हैं।
पास ही एक गुरुकुल स्थित है, जहाँ एक खुले अहाते में देखिए कई प्रकार के पक्षी, यहाँ मुख्यतः आपको बतख दिख रही होंगी और ढेर सारे हिरन, मतलब बहुत सारे हिरन हैं। अब चूंकि यहाँ परकोटा बना हुआ है और जाल के कारण मैं आपको सही ढंग से शायद नहीं दिखा पा रहा हूँ, वहाँ कई तरह के देखिए एक हिरन आपको भागता हुआ, मतलब सैकड़ों की संख्या में हिरन हैं, जिनमें से सफ़ेद हिरन भी हैं और कुछ काले किस्म के जो संकटापन्न जंतु हैं, इंडेंजर्ड जिन जंतुओं में जिनकी गिनती की जाती है, अर्थात जिनकी संख्या पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से कम हो रही है, ऐसे हिरन भी यहाँ मौजूद हैं। अब ये राज्य सरकार की देखरेख में हो रहा है या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसको कर रहा है, ये तो मुझे नहीं पता, पर है काफ़ी संख्या में हिरन। अब आप यहाँ देखिए दुर्लभ किस्म का शुतुरमुर्ग भी यहाँ उपलब्ध है। रमन रेती का मुख्य मार्ग है और अब हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं। देखिए यहाँ जूता रखने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। दोनों तरफ यहाँ प्रवेश द्वार पर मकान बने हुए हैं और यहीं पर एक आरोग्य धाम मंदिर बना हुआ है, जहाँ ज़्यादातर जो जाँचें हैं वो निःशुल्क हैं, एंडोस्कोपी तक निःशुल्क है भाई। यहाँ अपने आप में एक विशेष सुकून सा मिलता है और यहाँ की जो आवा है वो विशेष प्रकार की है, बिल्कुल प्राकृतिक रूप जिसको दिया गया है कि प्राचीन काल में यहाँ परिस्थितियाँ कैसी रही होंगी। चूँकि यहाँ वन आच्छादित क्षेत्र था कृष्ण भगवान के समय में और वो अपने सखाओं के साथ यहाँ खेला करते थे, क्योंकि गोकुल में ही श्री कृष्ण भगवान का बचपन बीता था और यहाँ वो अपने बड़े भाई बलराव और सखाओं के साथ वन भ्रमण करते थे, खेलते थे, गाय चराते थे। तो यहाँ आकर एक विशेष प्रकार का अलौकिक आनंद हमें मिलता है, एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक शांति हमें मिलती है। और आप दर्शनार्थियों का गर्मियों के देखिए मई का महीना है, आज 24 मई है, गर्मी के महीने के बावजूद यहाँ और इस समय लगभग 11:30 बज रहे हैं, फिर भी आप देख पा रहे हैं कि दर्शकों की संख्या में कोई कमी नहीं है। लोग उसी उत्साह के साथ और यहाँ आए हैं भगवान श्री कृष्ण की चरणों की रज को धारण करने के लिए। ये यहाँ का मुख्य मंदिर है, जिसके बारे में विस्तार से हम बाद में बताएंगे। यहाँ जैसे भारतीय मंदिरों की विशेषता है कि प्रवेश द्वार पर या तो हाथी बने हुए होते हैं या सिंह, मतलब जिनको सिंह द्वार बोलते हैं, सिंह की आकृति बनी हुई होती है। तो यहाँ उसी तरह जो प्राचीन भारतीय परंपरा रही है कि मंदिरों के प्रवेश द्वार पर हाथी हैं। और ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय नमः के मंत्र का जाप करते हुए अब हम मुख्य मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं।
और यहाँ देखिए भक्तों की भीड़ जो भगवान श्री कृष्ण के नारों के बीच आपको देखिए, मैं बाद में बताऊंगा कि ये कौन कौन से आश्रम है। देखिए यहाँ श्री चंद जी महाराज जी का आश्रम है, वही ये आश्रम कहें या उनके आप तो फोटो ही कह सकते हैं। कण कण के आराध्य देव उसमें नाचते हुए श्री रमण बिहारी जी। रमण बिहारी इसलिए कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को कि यहाँ की ब्रज में, यहाँ की पवित्र भूमि में उन्होंने रमण किया था, रास रचाए थे, खेले थे। आप इनकी मनमोहक मूर्ति का जय हो। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमो नमः। बोलो रमण बिहारी जी की। महाराज ओम आपदाम फरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भयो भयो नमाम्यहम्। ओम हनुमते नमो नमः। पवन पुत्र हनुमान की जय। यहाँ सब हर व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान की जो भक्ति है उसमें डूबा हुआ है, उनके यहाँ होने का एहसास कर रहा है। विशाल पांडाल बना हुआ है जहाँ आप देख रहे हैं काफी यात्रियों के बैठने की जगह। यहाँ कोई विशेष कथा या कीर्तन के समय हजारों की संख्या में यात्री बैठ सकते हैं, श्रद्धालु बैठकर कथा का रसास्वादन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ बनी हुई कुछ कुटिया दिखाई देता हूँ। देखिए यहाँ विभिन्न ऋषियों के नाम पर बनाई गई कुछ कुटिया हैं, जैसे धन्वंतरी, गर्गाचार्य। देखिए और उन्हीं में देखिए ऋषि जगदम्नी कुटिया, ऋषि पाराशर, भगवान शुकदेव, ऋषि कणाद। तो ज्यादातर जो हमारे प्राचीन ऋषि रहे हैं उनके नाम पर कुटिया बनाई गई हैं। ऊपर से इनका जो लुक है वो भी परिवर्तित करने का प्रयास किया गया है। ऊपर जैसे छान वाली स्थिति है, घास फूस बनाया, लेकिन अंदर से जैसे आप इनके गेट ही देखिए ध्यान से, ये सारी जो कुटियां हैं वो अंदर से आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त हैं। देखिए दीवार पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को बहुत बारीकी से उकेरा गया है, बहुत ही रंगीन। उसमें देखिए यहाँ नटकर भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं जो बचपन में उन्होंने की थी उनको बहुत बारीकी से उकेरा गया है और उनको रंगीन बनाने का प्रयास किया गया है।
रसोई घर बनी हुई है। ये सभी यात्रियों के लिए निःशुल्क है। और देखिए कुटिया का इसको रूप दिया गया है। अब आप देखिए बाहर से गोबर और मिट्टी के से लेप किया गया है बनी हुई आकृति पे, और इसको ठंडा रखने के लिए बहुत बड़े बड़े कूलर आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं वो लगाए गए हैं। तो आध्यात्मिकता और आधुनिकता दोनों का मिश्रण करके यहाँ यात्रियों को आकर्षित करने का या अपने आप को तदात्म में बैठाने जो वो बैठा सकें, इसका बहुत बारीकी से प्रयोग किया गया है। सभी के लिए खाना यहाँ बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन साथ में उनको अपने बर्तन जो झूठे बर्तन हैं वो अपने आप साफ करने पड़ते हैं। बहुत ही सुरम्य वातावरण यहाँ। तब ऐसी स्थिति नहीं थी। पहले काफ़ी खुली जगह थी, यहाँ रेत ही रेत थी, क्योंकि यमुना के बिल्कुल नज़दीक स्थल है, तो यहाँ बिल्कुल यमुना की रेती थी। यहाँ भक्तजन लोटा करते थे इस रेती में, लेकिन अब यहाँ काफ़ी आश्रम बना दिए गए हैं, कुटिया बना दी गई हैं, और व्यावसायिकता तो खैर हर जगह अब आध्यात्म पर हावी होती जा रही है। और सबसे बड़ी बुरी जो बात थी कि 1 बजने के बाद जितने भी यात्री यहाँ थे उनको बाहर निकाला जा रहा था ज़बरदस्ती। मंदिर को बंद करने की बात जमती है कि भगवान को आराम करने का समय मिलना चाहिए, लेकिन इस आश्रम को या जो भी परिक्षेत्र है उस सारे को बंद करना और यहाँ से यात्रियों को निकालना शायद एक व्यावसायिकता की निशानी हो सकती है। क्यों? क्योंकि बाहर जो होटल बने हुए हैं उन पर यात्री जाएंगे तो उनका भी जो कुछ फायदा हो सकता है, शायद यही कारण रहा होगा। अन्यथा दर्शनार्थियों को यहाँ से बाहर निकालना समझ से बिल्कुल परे है। रमन रेती के पास ही रसकान की समाधि है, और ऐसा माना जाता है कि रसकान जी यहाँ आए थे और यहीं उन्होंने देह त्याग की थी। इसी कारण भी इस एरिया को पवित्र माना जाता है। की समाधि यहाँ रसखान जी के कुछ प्रसिद्ध दोहे लिखे हुए हैं। आप जानते हैं रसखान मुस्लिम होते हुए भी श्री कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे, और उनके द्वारा जो रचित सभी ये दोहे बहुत ही प्रसिद्ध हैं और जनमानस में आज भी उनको बहुत प्रेम पूर्वक बोला जाता है, कहा जाता है। रसखान जी का जन्म दिल्ली में सम्मत 1590 या कहें 1533 ईस्वी के लगभग एक शाही पठान वंश में हुआ था। मुगल शासक हुमायूं के अंतिम दिनों में दिल्ली की भीषण कलह की वजह से उभरकर सम्मत 1612 में रसखान ब्रज में चले गए। यहाँ भक्त के वेश में वे घूमते रहे। 252 वैष्णव की वार्ता में 245वीं वार्ता भक्त कवि रसखान की है। उनके अनुसार रसखान गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के कृपापाद सेवक हुए, जिन जिन लीलाओं के दर्शन रसखान को गोवर्धन स्थित श्रीनाथ जी के स्वरूप के हुए, उनके वर्णन उन्होंने काव्य रूप में किए हैं। रसखान की रचनाओं में सरसता और प्रेमोत्कर्ष का
मूर्त रूप है। उनकी रचनाएं भक्ति रस से ओतप्रोत हैं। ब्रज की लता पताओं और श्री कृष्ण कन्हैया की मधुर छवि पर उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। उनके द्वारा रचित स्फुट सवैये कवित्त आदि हैं और उन्होंने बहुत से दोहों की रचना की है। उनके सवैयों का जो श्रेष्ठतम उदाहरण है उनमें से एक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर गामे, जाय अनाद अनंत अखंड अछेद अवेद सुवेद बतामे, नारद से सुख व्यास रहें पचहार तऊ पुन पार न पावे, ताय ईर की छोरियां छचियावर छाछ पे नाचना। ये प्रेम की शक्ति ही थी कि भगवान श्री कृष्ण को अईर की लड़कियां या जो गोपिकाएं थीं वो छाछ के बहाने से, मक्खन मिश्री के बहाने से नचाती थीं और साथ में रासलीलाएं करती थीं। तो जो लोग जातिवाद की बात करते हैं वो इस बात से यहाँ सीख सकते हैं या उनके मुंह पर ये तमाचा है कि भारत में जातिवाद रहा है। ये रसखान जी की समाधि है। अब स्क्रीन पर मेरे पीछे आप रसखान जी की समाधि देख पा रहे हैं। देखिए, मैं उससे पूर्व 2 बार और यहाँ आ चुका था, लेकिन रसखान जी की समाधि के दर्शन करने का सौभाग्य आज ही प्राप्त हुआ है। इस मामले में जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग है वो सराहनीय कार्य कर रहा है कि उन्होंने रसखान जी जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कहे जाते हैं उनकी समाधि स्थल को विकसित करने का पूरा प्रयास किया है। और आज इसका जो सौंदर्य है वो देखते ही बनता है। चारों ओर काफ़ी संख्या में पेड़ लगाए गए हैं और देखिए जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं काफ़ी भव्य बना दिया गया है। यहाँ यात्रियों को बैठने के लिए पूरी व्यवस्था है। देखिए, जो रमन रेती आश्रम है उसको 1 बजे बंद कर दिया जाता है और आश्रम में काफ़ी जगह है, फिर भी भक्तजनों को या दर्शनार्थियों को वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहा जाता है, जो बहुत गलत और बुरा फील होता है। क्योंकि मंदिर को बंद करना शोभा देता है, लेकिन आश्रम को बंद करना, पेड़ पौधों के नीचे अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसको बाहर निकालना कहाँ की तुक है। और ये कहा जाता है कि 4 बजे बाद आना। अगर कोई दर्शनार्थी 1 बजे वहाँ पहुँच रहा है या 12:30 बजे पहुँच रहा है तो वो कहाँ रुके। तो ऐसे में वो समीप ही लगभग 100 मीटर की दूरी पर रसखान जो समाधि है वहाँ आकर आराम से विश्राम भी कर सकता है, ठहर सकता है और रसखान जी की समाधि के दर्शन भी कर सकता है। कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का नज़ारा। रसखान जी की जो समाधि है उसके चारों ओर का जो स्थल है या उसकी चारों ओर के जो प्रवेश को बहुत सुंदरता के साथ सजाया गया है। तरह तरह के वनस्पतियां उगाई गई हैं, पेड़ पौधों से आच्छादित क्षेत्र है और बिना किसी रोक टोक के आप यहां आकर अपना समय बिता सकते हैं। तो जब भी आप फ्री हों और पिकनिक का मन करे तो आप यहां आ सकते हैं। रमन रेती जो पहले आध्यात्म से सरोवर रहता था, मतलब चारों बगल को रेत, और ऐसा महसूस होता था कि शायद कृष्ण भगवान ने यहाँ लीला की हो, लेकिन अब वहाँ भव्य कुटियों के रूप में महल बना दिए गए हैं जहाँ आधुनिक सुविधाएं भरपूर हैं और यात्रियों को परेशान करने का पूरा प्रयास किया जाता है। भाई स्थित रसखान समाधि के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के कार्य पर लगभग 246.36 लाख अर्थात 2 करोड़ 46 लाख रुपए का व्यय हुआ था और इसका शिलान्यास
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था भाई। हम ब्रह्मांड घाट पर पहुंच चुके हैं। रमन रीति आश्रम से लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर यह पड़ता है। यहाँ से यमुना जी का व्यू बहुत अच्छा आता है। यहाँ आप शानदार पिक्चर्स ले सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले भाग में आप देखेंगे ब्रह्मांड घाट मंदिर, जहां भगवान श्री कृष्ण को मिट्टी के पेड़े भोग के रूप में चढ़ाए जाते हैं, तथा यमुना मैया का व्यू पॉइंट। इसके अलावा चिंतारण घाट, जहां भगवान शिव की प्रसिद्ध मंदिर है, जहां हर व्यक्ति की चिंताओं का निराकरण होता है। यहाँ जल चढ़ाने से 1108 शिवलिंग पर जल चढ़ाने के समान फल मिलता है। इसके अलावा रमन रीति का शेष भाग, रमन रीति आश्रम 4 बजे पुनः खुलता है। तो इस भाग में हम आपको दिखाएंगे कि रमन रीति की रेत को धारण करने से कैसे शरीर के दर्द से छुटकारा मिलता है तथा नए घर बनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके अलावा गौशाला और यहाँ प्रसिद्ध सरोवर को भी दिखाएंगे। तो देखना ना भूलें भाग 2।